हेलो, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने फिर से एक नए वीडियो में। ये जो वीडियो है वो आपके चैप्टर 3 का जो रीडिंग पोर्शन है उसका ये लास्ट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग अपने सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। आइए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग चलते हैं अभी तक के चैप्टर में। अभी तक का जो चैप्टर आप अभी पर पढ़े हैं वो पूरा का पूरा अर्ली मैन के ऊपर बेस्ड था। अर्ली मैन के ये ऊपर पूरा चैप्टर ये बेस्ड था। इसमें आपने अर्ली मैन्स के बारे में काफी कुछ जाना है, काफी कुछ सीखा है। ठीक है, तीनों चैप्टर जो है उसमें आपने अर्ली मैन्स के बारे में काफी कुछ समझा है। कैसे अर्ली मैन्स शुरू के टाइम पे है ना रहते थे, कैसे उन्होंने एनिमल्स को किल करना स्टार्ट किया, कैसे उनका कौन सा फूड, कैसे वो लोग क्लॉथ्स पहनते थे, और उसके बाद कैसे उनका सेंसेस जब डेवलप्ड किया, उनका सेंसेस जब डेवलप करने लगा तो वो चीजों में इनोवेशन की तरफ ज्यादा रुझान करने लगे, यानी कि चीजों को वो ज्यादा से ज्यादा इनोवेटिव बनाते चले गए। उसी तरीके से जब उनको ये महत्व समझ में आई कि उनके लाइफ में फायर का, इनके लाइफ में व्हील्स का और इनके लाइफ में मेटल्स बहुत अहम रोल प्ले कर रहे थे, तब उन्होंने समय के साथ अपने आप को चेंजेस भी किया है। तो हम लोग अगर इस वीडियो की अगर बात करें बिना किसी डिले किए हुए, तो इसमें कहता है द फर्स्ट विलेजर ग्रो इनटू टाउन्स। ठीक है, ग्रो इनटू टाउन्स एंड देन इनटू सिटीज। अब आपका जब मैं बात जब चैप्टर 1 से इसको रिलेट करने चाहूंगा कि चैप्टर 1 में हम लोग है ना पढ़े थे कि पहले तो वो ग्रुप्स में रहा करते थे, लेकिन जब वो लोग वेपन बना लिए, मतलब अपना टूल्स और वेपन्स जब बना लिए, तो वो लोग स्मॉल ग्रुप्स के अंदर रहने लगते थे, स्मॉल ग्रुप्स के अंदर भी रहने लगे थे। और अब तो जबकि चीजें, जब वो अपना परमानेंट होम बना लिए, उनके पास फायर जब चाहे वो कर सकते थे, उनके पास व्हील्स का डिस्कवरी हो गया, मतलब खुद की गाड़ियां भी होने लगी। ठीक है, तो उन क्या करने लगे, वो धीरे धीरे करके एक्सपेंशन के बारे में बताए थे कि वो अपना ही जनरेशन रिप्रोड्यूस करने लगे थे। उसी तरीके से दे फर्स्ट लिव एट विलेज ग्रू इनटू टाउन्स। जो वो गांव में रहते थे वो धीरे धीरे करके टाउन्स बन गया, और जो टाउन बना वो धीरे धीरे करके क्या बन गया, देन इनटू सिटीज। ठीक है, शहरों में तब्दील हो गया। पहले उनका जो ग्रुप्स में वो रहते थे, पहले वो टाउन्स में था, उसके बाद विलेज से टाउन्स में शिफ्ट हुआ, और टाउन्स के बाद किस चीज में, सिटीज में शिफ्ट हो गया। ठीक है, पीपुल स्टार्टेड people stayed freely, might and travel ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। अब क्या था इसमें है ना, वो बेफिक्र से रहना स्टार्ट कर दिए थे, उनको किसी भी चीज की कमी नहीं हो रही थी, वो सारे चीजों को अच्छे से इंजॉय कर पा रहे थे। और जहां भी उनको जाना था ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, वो किसी भी बिना हेजिटेशन के अब अंदर बाहर आ जाया करते थे। अब उनको ना तो वाइल्ड एनिमल्स का डर था, ना किसी अदर चीजों का डर था। ठीक है, ना उनके पास, और एबेंडेंस मात्रा में उनके पास सारी चीजें उपलब्ध थी, यानी कि प्रचुर मात्रा में, यानी कि बिना किसी चीज के कमी के। अगर उनके बात की जाए क्लॉथ की, क्लॉथ भी उनके पास थे। यूटेंसिल्स की बात की तो उनके पास सारे यूटेंसिल्स थे। टूल्स और वेपन्स की बात की जाए तो टूल्स और वेपन्स भी उनके पास थे। उसके बाद भी उनके पास जितने फूड वूड का कमी था ही नहीं। और उन्होंने उन्होंने अपने व्हील से डिस्कवर करके गाड़ियां वाड़ियां भी बना ली थी, जो उनका काफी हेल्प करा रहा था। ठीक है, अब जो है यहाँ पे आपको ये एक पिक्चर गिवन है। इस पिक्चर के अंदर आपको किसी न किसी ये मार्केट का फोटो शो हो रहा है, मार्केट का ये पोर्ट्रेट शो हो रहा है। इससे आपको क्या सीखने को मिलता है, इस पे हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो इसमें है, उसके बाद हम लोग लास्ट में, एट द लास्ट, उस पोर्ट्रेट के बारे में समझेंगे। The first man and woman started doing different types of work such as weaving, blacksmithing and pot making। ठीक है, जो क्या कहा जाता है,
पहले के लोग थे उन्होंने अब अपना काम है ना दूसरे साइड भी शिफ्ट कर लिया। कौन कौन से काम के तरफ में वो शिफ्ट करने लगे, बस उनका काम अब हंटिंग या फिर कुकिंग नहीं रह गया। अब वो अपना काम बांट लिए थे। क्या कहता है, वीविंग भी वो लोग करते थे, ब्लैक स्मिथिंग भी करते थे और पॉट मेकिंग भी करते थे। ठीक है, यानी कि वीविंग का मतलब बुनाई कढ़ाई का भी काम करते थे। ठीक है, स्टिचिंग का मतलब सिलाई हो जाता है, वीविंग का मतलब बुनाई कढ़ाई का। ठीक है, किसी भी चीज को बिनना, टोकरी बिनना एक्सेट्रा जो चीजें होती है, मतलब वो सारी चीजें। ब्लैक स्मिथिंग का मतलब लोहार वाला काम जितना होता है, यानी कि लोहा से रिलेटेड जितना भी काम जो होता है आयरन रिलेटेड, तो उसको हम लोग ब्लैक स्मिथिंग कहते हैं। ठीक है, और पॉट मेकिंग यानी कि मिट्टी के अपने उपकरण बनाना। ठीक है, यानी कि यूटेंसिल्स बनाना, मिट्टी से अपने बर्तन जितने भी होते हैं, मटका, घड़े, सुराही, ये सब एक्सेट्रा चीजें जितनी होती थी वो लोग मिट्टी से वो बनाने लगे। मतलब कहने का सेंस है, अब जो अर्ली मैन्स थे वो इतना ज्यादा डेवलप कर गए थे कि अब उनका काम बस जानवर्स को मार के खाना ही नहीं रह गया है। अब वो ग्रुप्स में रहते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, अपना खाना खुद से ग्रो करके खुद खाते थे, ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहते थे। जैसे अभी कहीं लोग को देख लो, ठीक है, जो भी चीज होता है क्या कहता है वो खरीद के या फिर उगा के खाते हैं बहुत ज्यादा। जो नॉन वेजिटेरियन है वो उनका तो ठीक है, क्या कहता है वो अभी भी डिपेंडेंट है। लेकिन अब अगर अगर वो उनके लाइफ से भी अगर नॉनवेज को हटा दिया जाए अगर, तो उनके पास भी खाने की कमी नहीं है। इन दिस वे मेनी डिफरेंट ऑक्यूपेशन इवॉल्व, और इसी तरीके से ह्यूमन के एवोल्यूशन के साथ ही साथ ह्यूमंस के ऑक्यूपेशन यानी कि काम पेशा का भी बहुत ही उत्थान हुआ है। ठीक है, यानी कि इसका भी डेवलपमेंट बहुत हुआ है, समय के साथ ये सारी चीजें बहुत ज्यादा चेंज हुई है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आगे का देखें, ऑक्यूपेशन लीड्स टू ट्रेडिंग विथ दी with these the need to have peace and order was felt। ठीक है, और ये ट्रेडिंग से, ये ऑक्यूपेशन ही है ना, एक जगह से दूसरे जगह ट्रेडिंग में भी मदद किया। ट्रेडिंग इन द सेंस चीजों का व्यापार करने पे, मतलब कि पहले तो अर्ली मैंस अपने लिए सारी चीजें बनाते थे, अपने लिए बनाने के बाद अगर फुलफिल हो जाता था तो वो और चीजें बना के दूसरे को वो चीज प्रोवाइड करते थे बदले में उसका। उस टाइम तक तो पैसा वैसे नहीं आए थे, बदले में सामान दे के सामान लेते थे। मतलब मान लो कि अगर आपके घर में चावल की जरूरत है और आपके पास, और आप एक पॉट मेकर हो, ठीक है, पॉट मेकर यानी कि घड़ा वड़ा बनाते हो, अगर सामने वाले को घड़ा देकर आप उससे उसके बिहाफ में आप चावल या फिर जो भी चीज चाहो वो ले सकते हो अगर उसके पास है तो। ठीक है, और यही ट्रेडिंग के चलते है ना, उन सभी के बीच में पीस और ऑर्डर की जरूरत भी महसूस हुई। पीस और ऑर्डर यानी कि शांति और नियमबद्ध तरीके से वो किसी चीज को करने की जरूरत उनके सामने फील हुई। ठीक है, इससे क्या हेल्प होता है आगे देखते हैं। So man and woman chooses their respective representative by holding election, और सभी का पीस और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लोगों ने क्या, मैन और वुमेन्स ने क्या किया, सारे मर्दों ने और औरतों ने क्या अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करने का सोचा। किस चीज में, इलेक्शंस में। इलेक्शंस क्यों, उनके पीस और ऑर्डर का मेंटेन रखने के लिए उन्होंने इलेक्शन की जरूरत को समझा, यानी कि उनका नेतृत्व करने के लिए उन्होंने अपना एक उम्मीदवार को खड़ा किया। Thus the फर्स्ट गवर्नमेंट वाज फॉर्म, और इसी तरीके से जो पहला गवर्नमेंट था वो फॉर्म हुआ है। मतलब कि सेंस इस टाइम पे कोई डेमोक्रेटिक नहीं था, खुद का राजा। मतलब वो उनका काम क्या होता था कि वो उनके पास ताकत होती थी, और ताकत होने के साथ वो अपने जनता का केयर करते थे, अपने जनताओं का केयर करते थे। बाहर के किन्हीं भी चीजों से उनको बचाने का काम होता था। बाहर से है ना जो भी ट्रेड वेड होता था उसमें उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता था। ठीक है, कोई भी चीज जो उनके राज्य में उगाया जाता था उससे वो टैक्सेस लेते थे ताकि वो अपने सेनाओं को मजबूत कर सके। ठीक है,
although it took thousands and thousands of years, ठीक है, हालांकि इसमें हजारों से हजारों साल लगे, for this changes to take place one after another. Today our life is a legacy of the early man. और आज का जो जीवन है वो हमारा कहीं ना कहीं इसी अर्ली मेंस के लेगेसी पर बेस्ड है, ठीक है। आज जो हम लोग जीवन जीते हैं वो कहीं ना कहीं इतना अच्छा हो पाया है, इसमें कहीं ना कहीं जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो किसका रहा है, वो अर्ली मेंस का ही रहा है, वो अर्ली मेंस का ही योगदान रहा है, जिसके कारण हम लोग आज ये लाइफ पूरा जी पा रहे हैं। ऊपर जो आपका पिक्चर है वो कहीं मार्केट का दिया है, जो कि आपके ट्रेडिंग के पर्पस से शो किया जा रहा है, मतलब इसमें आपको ट्रेडिंग करते हुए दिखाई दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे आदमी अपना कोई ना कोई सामान एक्सचेंज कर रहा है, यहाँ पे कोई पॉट बना रहा है, कोई डिफरेंट काम्स में इवॉल्व है, कोई फिश को खरीद रहा है यहाँ पे, और उसके बाद अलग अलग चीजों को बाइंग एंड सेलिंग, वीविंग, आपने देखा वीविंग करके, बुनाई करके कोई ना कोई चीज को बेचा या खरीदा जा रहा है। तो इसी तरीके से आपका जो ये चैप्टर का रीडिंग पोर्शन है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको कोई भी चीजें समझने में कहीं पे भी प्रॉब्लम आई होगी तो आप प्लीज उसे स्किप ना करें, वो वीडियो जाके दोबारा से देखें। मैं आशा करता हूं कि आपको वो चीजें दोबारा से समझ में आ जाएंगी। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।